बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 इसे इतिहास पार्ट 2 उसके बारे में भाग 2 उसके बारे में आज बताऊँगी। इससे पहले आषाढ़ काल के बारे में पढ़ाया गया, आदि मानव के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ाया गया या बताया गया। आज मध्यपाषाण काल, पौधों और जानवरों का पालन, मध्यपाषाण काल की बस्तियाँ, पुरापाषाण काल के अंत में जलवायु, यानी कि ये इसके बारे में बताया जाएगा कि मध्यपाषाण काल क्या था। उस मध्यपाषाण काल में मध्यपाषाण काल जो प्रागैतिहासिक काल के जीवन के समय के बताया गया कि किस तरीके से जो है अग्नि की खोज की गई, कैसे प्रागैतिहासिक काल में उन लोगों का जीवन किस तरीके से था। अब मध्यपाषाण काल के समय में ऐसा था कि उन लोगों के समय में धीरे धीरे जो जलवायु थी वह गर्म होने लगी, यानी कि गर्म का एहसास हम लोग को होने लगा। और पाषाण काल के अंत में जब पाषाण काल खत्म हुआ तो यानी मध्यपाषाण काल जब शुरू हुआ तो जलवायु धीरे धीरे गर्म होने लगी, गर्मी का एहसास हम लोग को होने लगा। अनेक प्रजातियों का विकास हुआ, यानी कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु विकसित हुए जिससे कहा गया है कि प्रजातियों का विकास हुआ। आदि मानव के जीवन जो है सुगम हो गए, क्योंकि आदि मानव पहले क्या था, बाद में धीरे धीरे कैसे कैसे परिवर्तन हुए उसके अंदर, यह पुरापाषाण काल के बाद मध्यपाषाण काल में आता है। तो आदि मानव के जीवन जो है वो सुगमता से शुरू हो गया। जैसे कहा जाता है कि अग्नि का आविष्कार होने से और व्हील या चक्की का निर्माण करने से उन लोगों को सामान ढोने में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाने में काफ़ी सुविधा होने लगी, क्योंकि पेड़ों को गोल आकार का चक्र जैसा बना करके चक्के का आविष्कार उन्होंने किया था। पेड़ों के जो जड़ होती है उसमें बीच में होल करके वैसे ही वो लोग एक बनाए थे, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बैलगाड़ी की। तो आदि मानव के जीवन को सुगमता हो गया। आखेटक में परिवर्तन हुए, यानी कि पहले वो लोग कैसे करते थे, आखेट करते थे, जानवरों को कैसे मारते थे, जंगलों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते थे। और इसके बाद जब वो लोग औजार बनाना सीख लिए तो औजार को नुकीले आकार के, तिरछे आकार के, गोल आकार के, चपटे आकार के, कई तरह के कई डिजाइनों में वो लोग बनाने लगे। तो आखेटक में कुछ परिवर्तन हुए, क्योंकि भाले का एक नुकीला आकार का निर्माण करेंगे जिससे कि उनको बड़ी बड़ी मछलियाँ, बड़े बड़े जानवर का लोग आखेट करने लगे, तो उसमें काफ़ी लोगों को सुविधा हो गई। बेहतर औजार बनाने भी वो लोग शुरू किए। औजारों की सहायता से मछलियों और जानवरों को पकड़ने में भी आसानी हुई। तो ये तो हमारे थे कि पुरापाषाण के अंत में या उसको खत्म होने के बाद जब मध्यपाषाण काल शुरू होता है तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। जैसे हमने बता दिया, जलवायु गर्म होने लगी थी, प्रजातियों का, अनेक जीव जंतुओं का विकास हुआ, आदि मानव के जीवन में सुगमता आ गई और परिवर्तन काफ़ी हुआ आखेटक में, औजार बनाने में काफ़ी हुआ। उस औजार से इन्होंने बड़ी बड़ी मछलियों को और जानवरों को पकड़ने में इनको काफ़ी सुविधा मिलने लगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, पौधों और जानवरों का पालन। पौधों और जानवरों का पालन, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे प्रगति की ओर ये लोग बढ़ने लगे, इन लोगों को ये एहसास होने लगा, क्योंकि अग्नि का आविष्कार होने के बाद ये लोग ये भी सोचने लगे कि क्यों नहीं, अगर हम लोग खेती करना सीख लेते हैं तो खेती करने का मतलब उन लोगों को नहीं हल चलाना या जोतना बोना इन लोगों को नहीं आता था, लेकिन कहीं ये लोग जमीन पर एक चने के दाने या चने का एक बीज उठा लिए, चने को पाए, वहाँ उसको मिट्टी को उठा करके उसके नीचे डाल दिए। गेहूँ के कोई अगर ये लोग दाने पाए तो उसको मिट्टी के नीचे डाल दिए। तो इस तरीके से जौ को भी पाए तो इसी तरह डाल दिए। तो कल को वो लोग देखते थे, उसको देखते रहते थे, उसमें से एक पेड़ निकल गया, पेड़ में से एक चने के बीज से कितने सारे चने उसमें मिल गए। गेहूं के भी इसी तरीके से एक गेहूं के दाने से कितने सारे दाने मिल गए। तो इस तरीके से करके वो लोग मिट्टी में जो भी चीज़ पाते थे, जो भी दाने पाते थे, वो मिट्टी में डालते चले जाते थे। और इस तरीके से धीरे धीरे करते करते इन लोगों को ये एहसास होने लगा कि अगर इसी तरह से मिट्टी के नीचे अगर किसी चीज़ को डाल करके खेती की जाएगी, अगर उसकी देखभाल की जाए तो उस तरीके से खेती आराम से की जा सकती है। और इसके लिए लोगों को जरूरत पड़ी सिंचाई की। तो इरिगेशन सबसे मस्ट हो गया, सबसे ज़रूरी हो गया कि
कि अगर सिंचाई की सुविधा हम लोग को मिल जाती है तो हम लोग के फसल और अच्छे से तरीके से हो सकते हैं या उगाए जा सकते हैं या इसको और बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले प्राथमिकता इन्होंने दी पानी को, यानी कि तब इन लोगों का जो जीवन जो है मध्य पाषाण काल की बस्तियाँ, तब इन्होंने अपने को नदियों के किनारे बसाना शुरू किया। पहले एक लोग गए, 2 लोग गए, ऐसे करते करते देखते देखते कई लोग वहाँ पर जाकर के नदी के किनारे बसने लगे, क्योंकि पानी की आवश्यकता हर चीज़ों के लिए होती थी, नहाने के लिए, खाने के लिए, धुलने के लिए, बर्तन धोने के लिए, सारे कामों के, और सबसे ज़रूरी था सिंचाई के। तो नदी के किनारे, क्योंकि वहाँ की मिट्टी नमी होती है, उपजाऊ होती है, तो इसलिए ये लोग सबसे ज़्यादा नदी के किनारे ही बसना शुरू किए। तो वहाँ पर एक घनी बस्तियाँ बसना शुरू हो गई, और घनी बस्तियों के साथ साथ धीरे धीरे लोग छप्पर भी बनाने लगे, और पत्तों से रह करके वो लोग अपने मकान को भी बनाने लगे, और मिट्टी से गारा बना करके अपने घर भी बनाने लगे, कच्चे मकान भी बनाने लगे, जिसमें कि धीरे धीरे वे लोग प्रगति की तरफ बढ़ने लगे। और इस तरह से गेहूँ, जौ और चावल का भी विकास हो गया, और जानवरों का भी पालन, क्योंकि इन लोगों को मालूम था कि अगर जानवरों को हम लोग भोजन दे देंगे तो वो भोजन पा करके हमारे घर में ही रहेगा। जैसे कुत्ते हैं, तो कुत्ते ही माना जाता है कि ये लोग सबसे पहले कुत्ते को ही अपना पेट डॉग बनाए थे, यानी कि पालतू जानवरों के रूप में कुत्ते को ही इन्होंने रखा था, क्योंकि अगर ये लोग कहीं बाहर निकलते थे तो कुत्ते ही घर की उनकी रखवाली करता था, उसको भोजन भी लोग देते थे, जिसके कारण जानवरों का पालन और गेहूँ, जौ, चावल का विकास हुआ। क्योंकि इन लोगों की अपनी समझ, अपनी बूझ, और जैसे लोग प्रगति करते चले गए वैसे ही उनको सारी चीज़ों का विकास करना मालूम पड़ता चला गया। मध्य पाषाण काल की बस्तियाँ, जैसे हमने बताया कि पानी ही सबसे ज़्यादा जरूरी था, इसलिए ये लोग नदियों के किनारे और तालाब के किनारे ये लोग वहाँ पर रहना शुरू कर दिए, जिससे कि घनी बस्तियाँ वहाँ पर शुरू हो गई। तो बच्चों, आज हमने ये पढ़ा कि मध्य पाषाण काल का उसकी विशेषता क्या थी, पौधों और जानवरों का पालन उस मध्य पाषाण काल में कैसे किया गया, क्या उन लोगों की प्रगति के क्या क्या कारण थे, मध्य पाषाण काल की बस्तियाँ कैसे बसी। तो ये आदि मानव के इस लेसन में हमने यह सीखा कि आदि मानव का जीवन क्या था। पहले प्रारंभिक जीवन, जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, उस समय उनका जीवन काल कैसा था, उन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था। उसके बाद हम लोग आते हैं कि उन्होंने क्या क्या सीखा, धीरे धीरे वो लोग क्या क्या सीखे, और उसके बाद कैसे जो है वो लोग अपने जीवन को और आगे बढ़ाते हुए, विकसित करते हुए उन्होंने खेती करना भी सीख लिया और घनी बस्तियाँ भी बनाना सीख लिया। तो बच्चों, इस लेसन को आप लोग अच्छी तरह से भी पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में यानी भाग 3 में अब हम आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, ये सब जो दिए गए हैं उसको हम कल संक्षेप में आप लोगों को बता देंगे। आप लोग भी कोशिश करेंगे इस सबको लिख करके कॉपी पर अपने नोट्स को तैयार करें।